मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना शुरू हो रही है। आप लोग पूरी तैयारी के साथ बाइबिल, गीत पुस्तक, पेन कॉपी लेकर आराधना के लिए बैठ जाइए। आज की आराधना परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आमीन। स्तुति आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे भाई विक्की ओगले की अगुवाई में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विक्की ओगले है और मुझे प्रभु में 5 साल हो गए और मेरे आने का कारण था कि मेरी दादी के पैर का हड्डी टूट गया था और डॉक्टर जवाब दे देता पुराना हड्डी है, नहीं जुड़ेगा करके। तो संदीप भैया, अनिल भैया के द्वारा मुझे गुरु मंत्र का परिचय मिला और मैं इस मंदिर में आया। मैं प्रार्थना किया, साथ में मंदिर वाले किए, तो मेरी दादी बिगड़ गोली बिगड़ दवाई खा यहीं की प्रार्थना तो चल सकती है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, स्वर्ज्ञानी, सर्वव्यापी, एकमात्र जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों सहित में आते पिता और आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आपने हमें हफ्ता भर संभाले रखा, जीवित रखा, जूतों के बीच में रखा पिता। बहुत सारे ऐसे परमेश्वर पिता कि आज के दिन, आज की सुंदर संगति में, आज के विश्राम दिन में परमेश्वर पिता हम जीवित पाए जाते परमेश्वर पिता। इसके लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। सुंदर संगति में एकत्रित होने पाते परमेश्वर पिता, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि हमारे जीवन में 2021 को जोड़ा परमेश्वर पिता और हम इस नए वर्ष में परमेश्वर पिता आपकी महिमा स्तुति के लिए आपने हमें चुना पिता। इसके लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, होने दीजिएगा परमेश्वर पिता जितने लोग परमेश्वर पिता होने दीजिएगा परमेश्वर, समस्त विश्वासियों को प्रभु आपके सामर्थी अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। विशेष प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, होने दीजिएगा प्रभु जी जितने ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं परमेश्वर पिता, उन्हें परमेश्वर पिता अपने ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा देना परमेश्वर पिता, ताकि आपका वचन तन मन धन से हम सुन सके परमेश्वर पिता। आप हमें जो समझाना चाहते हो परमेश्वर पिता उसी को हम समझने वाले हो सके परमेश्वर पिता और हम खुद बचकर बहुतों को बचाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। ऐसे उससे प्रार्थना है पिता। एक बार फिर से परमेश्वर पिता आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते, आगे संचालन को आपके हाथों में सौंपते। एक बार फिर से परमेश्वर पिता समस्त जुड़े प्रत्येक विश्वासियों को आपके सामर्थ्य भरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को सुना, हमने उत्तर दिया। छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा में बड़े आनंद से हम कुछ गीतों को गा लेंगे। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा
सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं, जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे, जो हमन गाना गावो से गीत क्रमांक 12। तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, मुझे हुई रूह को लेके आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे 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 आजा रे
है तुम्हें और कहीं मौका न जाए और तू पछताए, करे फिर द्वार को बंद खड़ा तू खटखटाए। क्या अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। खोल तू उसका वचन, डाल यीशु पे नजर, कल तू जांच मन की, कर तू अपनी फिकर। आया है तू कहाँ से, जा रहा है तू किधर, मौत भारी तो नहीं, तेरा रास्ता है किधर। क्या अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, खेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, खेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। अरे तू होश कर ले कि कहाँ जा रहा है, कल तू घबराई यीशु आ रहा है। सभी देखेंगे उसे जिन्होंने उसको छेदा, वो बचाएगा उन्हें, करे जो आज तौबा। क्या अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे 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 आजा रे। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करें और एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 17 नंबर, जय जय यीशु जय जय यीशु। दीनों का
आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए हम निकाल लेंगे रोमियो 13 अध्याय 1 से लेकर अंतिम पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई सहायक सह आचार्य ऋषि वर्मा करेंगे और उत्तर देंगी श्रीमती ज्योति वर्मा, और इनके साथ हम सब पढ़ लेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य ऋषि वर्मा है। विश्वासी मंदिर आते हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती ज्योति ऋषि वर्मा है और मुझे प्रभु में आए 7 वर्ष हो गए हैं। आइए हम सब मिलकर उत्तरवादी की रीति से रोमियो अध्याय 13 उसका 1 से लेकर अंतिम पद तक पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप ज्योति वर्मा के साथ आप सभी भाई बहन पढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो है वे परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए हैं। इसलिए जो अधिकार का सामना करता है उसने परमेश्वर की विधि का विरोध किया है, और जिन्होंने विरोध किया वे स्वयं दंड के भागी होंगे। क्योंकि शासक अच्छे कार्य के लिए नहीं परंतु बुरे कार्य के लिए भय का कारण है। क्या तुम अधिकारी से निर्भय रहना चाहते हो तो वही करो जो अच्छा है, जिससे अधिकारी के द्वारा तुम्हारी प्रशंसा हो। क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू वह करे जो बुरा है तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ ही नहीं धारण करता। वह परमेश्वर का सेवक है जो परमेश्वर के प्रकोप के अनुसार बुराई करने वालों को दंड देने वाला है। अतः केवल प्रकोप के कारण ही नहीं परंतु विवेक के कारण भी अधीनता में रहना अनिवार्य है। इसी कारण तुम भी कर चुकाते हो, क्योंकि अधिकारी परमेश्वर के सेवक है जो इसी सेवा में लगे हैं। इसलिए जिसे जो देना है उसे दो, जिसे कर चाहिए उसे कर चुकाओ, जिसे चुंगी चाहिए है उसे चुंगी दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना है उसका आदर करो। पारस्परिक प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में किसी के ऋणी ना बनो, क्योंकि जो पड़ोसी से प्रेम करता है उसने व्यवस्था को पूर्ण किया है। इस कारण न तो व्यभिचार करना, न हत्या करना, न चोरी करना, न ही लालच करना, और इनके अतिरिक्त यदि अन्य और कोई आज्ञा हो तो सबका सारांश इस कथन में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम करना व्यवस्था को पूर्ण करना है। समय का ध्यान रखते हुए ऐसा ही करो। अतः तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आप पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उसकी अपेक्षा अब हमारा उद्धार अधिक समीप है। रात्रि प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने पर है। अतः हम अंधकार के कार्यों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें। जैसे
दिन में शोभनीय है हम सीधी चाल चलें, न कि रंगरलियों में और पियक्कड़पन में, और न व्यभिचार और कामुकता में, और न झगड़े और ईर्ष्या में। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। वरन प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लो और शारीरिक वासनाओं की तृप्ति में मन न लगाओ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। इस समय हम विश्वास वचन बोल लेंगे अपने शपथ की मुद्रा में। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम प्रारंभिक पास्टोरल प्रार्थना कर लेंगे सहायक आचार्य श्री दीपक भोई की अगुवाई में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य दीपक कुमार भोई है। प्रभु में आए मुझे 9 वर्ष हो गए। यहाँ आने का कारण मेरी पत्नी है, जिसे बहुत ज़्यादा शैतानी शक्तियाँ लगी हुई थी, पर यहीं की प्रार्थना और दुआ से वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। और इन सबसे बढ़कर यहीं आकर हम दोनों ने सच्चे परमात्मा को जाना, जो हम सब के अंदर में निवास करता है। तब से हम इस मंदिर में बने हुए हैं। जैसे हम बचे हैं, दूसरों को बचाने का प्रयास करते हैं। आइए इस समय हम सब प्रार्थना में जाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और ध्यान परमात्मा की ओर लगाएंगे। महान सामर्थी अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी एकमात्र जीवित पिता परमेश्वर, हम बड़े ही धन्यवाद के साथ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब आपके पवित्र चरणों के समीप में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि एक बार फिर से आपकी बनाई हुई इस सृष्टि में, इस दुनिया में आज के दिन को आपने हम सबको देखने का अवसर दिया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके बड़े प्रेम के लिए, जिसके कारण हम आज के विश्रामवार में आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा कर सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर अपने इस जीवित और आत्मिक कलीसिया के लिए, आपके दास भक्तों की संगति के लिए और उपस्थित तमाम नए विश्वासी भाई बहनों के लिए, जिनके साथ मिलकर प्रभु जी हम आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा बढ़ाई और आपका धन्यवाद करने पाते हैं। हम धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने कई वर्षों पूर्व प्रभु जी इस स्थान को प्रभु जी विश्वासी मंदिर के रूप में परिवर्तित किया। हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने तन मन धन को लगाकर बड़े बोझ के साथ और बड़े हिम्मत के साथ प्रभु जी इस स्थान का उन्होंने चयन किया। और प्रभु जी इन सब स्थान में प्रभु जी इन सारी चीज़ों को उन्होंने मुहैया कराई, जिसके कारण पिता परमेश्वर उनके उस समय में किए गए मेहनत के कारण आज हम यहाँ उपस्थित हो पाते हैं, हम इन सारी सुविधाओं को देख पाते हैं। उन तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इस देश के लिए भी कि पिता परमेश्वर इस देश में रहकर हम संपूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता के साथ आपके प्रचार प्रसार के कार्यों को करने पाते हैं। पिता परमेश्वर
हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचनों के लिए और हम स्मरण करते हैं उन वचनों को प्रभु जी जिसमें आपने कहा कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। पिता परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर प्रांगण के लिए, इस विश्वासी मंदिर के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हम सबको दिया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस हॉस्पिटल के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यहाँ के तमाम डॉक्टर्स के लिए, मरीजों के लिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन मरीजों को न सिर्फ शारीरिक चंगाई मिले परंतु पिता परमेश्वर वे आत्मिक चंगाई को महसूस कर सके। हम डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं कि ज्ञान बुद्धि समझ आपकी ओर से उनको मिले ताकि पिता परमेश्वर वे अपने कार्यों में प्रभु जी ईमानदारी से आपको महिमा देते हुए अपने कार्यों का निर्वहन कर सके। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी संडे स्कूल के लिए और संडे स्कूल के टीचर्स के लिए पिता परमेश्वर, उन तमाम छोटे बच्चों के लिए प्रभु जी संडे स्कूल में रहकर प्रभु जी पढ़ते हैं, सीखते हैं पिता परमेश्वर, उन सब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा मार्गदर्शन मिल सके और पिता परमेश्वर आगे चलकर प्रभु जी वो मसीहा बन सके और पिता परमेश्वर आगे चलकर प्रभु जी मसीहा के कार्यों को करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस देश में चल रही तमाम महिला सभा के लिए, तमाम यूथ सभा के लिए पिता परमेश्वर कि उन सब सभाओं में जो योजनाएं बनती हैं पिता परमेश्वर वो आप में होकर परिपूर्ण हो सके। यूथ सभा के जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी जवानी के दिनों में प्रभु जी अपने हार को स्मरण रख सकें और पिता परमेश्वर आपके डर भय में पिता परमेश्वर वो कार्य करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस संपूर्ण विश्व के लिए और इस देश के लिए और इस देश के अगुओं के लिए, हमारे शहर के प्रशासनिक अमलों के लिए कि हर एक जन पिता परमेश्वर आपके डर भय को महसूस कर सके और पिता परमेश्वर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इस देश में अमन चैन और शांति प्रभु जी स्थापित रह सके। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इन दिनों में एक बड़ी बीमारी कोरोना वायरस के रूप में संपूर्ण विश्व में है। पिता परमेश्वर ये बीमारी आपके बड़े नाम से दूर हो सके और हर एक जन इस बात को जान सके पिता परमेश्वर कि सच्चा परमात्मा बाहर नहीं पर हमारे ही अंदर निवास करता है। उस परमात्मा को वो जान सके और पिता परमेश्वर अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज की वक्ताओं के लिए, आज की अगुओं के लिए पिता परमेश्वर की आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो बोलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर उनके वचनों को सुनकर प्रभु जी हर एक जन तृप्त हो सके और न सिर्फ वचन को सुनने वाले बन सकें लेकिन हम सब प्रभु जी उन वचनों पर चलने वाले बन सके। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों में, तमाम विश्व भर में चल रही आराधनालयों में होने वाली आराधना के साथ साथ हम अपनी आज की इस आराधना को भी आपके सर्वशक्तिमान हाथ में समर्पित करते हुए और आगे की आज की आराधना में संपूर्ण रूप से आपकी अगुवाई को चाहते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और इस समय हम 2 संदेश सुन लेंगे। पहला संदेश श्रीमती जूही नेहा जलाल के द्वारा, जिनका विषय है हमारा मिशन पूरा करें ग्रेट कमीशन, मत्ती 28:18 पर आधारित संदेश। दूसरा संदेश भाई राज जोगी के द्वारा, जिनका विषय है 2 चित उद्धार से रह जाते हैं वंचित। आइए हम संदेश सुने। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम जूही नेहा लाल जलाल है। मुझे मंदिर से जुड़े 20 वर्ष हो चुके हैं। मैं मंदिर के संचालक की बड़ी पुत्री हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में असंभव कार्य को संभव किया। परमेश्वर की दया व अनुग्रह से विवाह के 7 वर्ष पश्चात मुझे जुड़वा बच्चों की आशीष प्राप्त हुई और जो आशीषें मैंने प्रभु के द्वारा पाई हैं मैं उन्हीं आशीषों की गवाही देती हूँ और इस प्रयास में रहती हूँ कि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती रहे। आज का जो मुझे टॉपिक दिया गया है वह है हमारा मिशन पूरा करे ग्रेट कमीशन, मत्ती 28:18 से 20। मैं आपको बताना चाहती हूँ ग्रेट कमीशन का अर्थ होता है महान आदेश। और जब हम इस पद को पढ़ते हैं मत्ती 28:18 से 20 तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने कहा
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें यह सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रियो, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए, इस जगत में क्यों आए। वो हमारा उद्धार करने के लिए आए और हमारे उद्धार के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया। और जब बलिदान के बाद, क्रूस की मृत्यु के बाद, जब वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे तो अपने चेलों को दिखाई दिए, और दिखाई देने के पश्चात उन्होंने अपने चेलों को बुलाया और उसके चेलों ने उसको देखा। और जब उनका स्वर्गारोहण हो रहा था तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को कुछ आज्ञाएं दी, कुछ बातें बताई और कहा कि तुम इन आज्ञाओं को मानना, और ना केवल तुम मानना बल्कि तुम खुद अपने चेले बनाना और उन्हें यह सब आज्ञा मानना सिखाना, और इस तरह मैं तुम्हारे बीच बना रहूँगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूँगा। प्रियो, आइए हम देखें कि वो मुख्य आज्ञा जो यीशु मसीह ने हमें दी है वो क्या है। तो वो ये चाहता है कि जिस आज्ञा को हम माने और हम अपने चेले बनाएं, और इस आज्ञा को हम अपने चेलों को भी मानना सिखाएं। वो मुख्य आज्ञा है लूका 10:27। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी होकर वह हमसे सिर्फ यह चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ हम उससे प्रेम रखें। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें हैं हमारा सर्वांश। यहाँ पे प्रभु हमसे दसवांश नहीं मांग रहे हैं, यहाँ पे प्रभु हमसे सर्वांश मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति और पूरी बुद्धि के साथ उससे प्रेम रखें। और उसके बाद की जो लाइन है वहाँ पे यूँ लिखा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जहाँ पर पड़ोसी के प्रेम की बात आती है वहाँ पर प्रियो हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये पड़ोसी का प्रेम है क्या। हम मंदिर के बोर्ड में देखते हैं, जो प्रेम का बोर्ड है उसमें सबसे पहले आता है स्वयं से प्रेम, फिर उसके बाद आता है परिवार से प्रेम, फिर उसके बाद आता है पड़ोसी से प्रेम। प्रियो, हम स्वयं से प्रेम जानते हैं, हम परिवार से भी प्रेम जानते हैं और करते भी हैं, लेकिन जब पड़ोसी के प्रेम की बात आती है तब हम थोड़ा रुक जाते हैं। हमें समझ भी नहीं आता कि ये पड़ोसी का प्रेम है क्या, हमें ये पड़ोसी का प्रेम किस तरह से करना है। लेकिन वचन हमें बताता है, अगर आप मेरे साथ निकाल लें, रोमियो 13:8-10, पारस्परिक प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में किसी के ऋणी ना बनो, क्योंकि जो पड़ोसी से प्रेम करता है उसने व्यवस्था को पूर्ण किया। इस कारण ना तो व्यभिचार करना, ना हत्या करना, ना चोरी करना, ना लालच करना, और इनके अतिरिक्त यदि और अन्य कोई आज्ञा हो तो सबका सारांश इस कथन में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम करना व्यवस्था को पूर्ण करना है। इस प्रकार के प्रेम की उम्मीद प्रभु आज हमसे रखते हैं। जहाँ तक बात है आज्ञा और आदेश की, तो यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ हमें यही आज्ञा दी है कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। वचन हमें बताता है कि यदि हम पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो हम व्यवस्था को पूर्ण करते हैं। यह प्रेम वह प्रेम है प्रियो जो यीशु मसीह ने हमसे किया, और वह यह चाहता है कि हम भी ऐसा प्रेम दूसरों से करें, क्योंकि जब प्रभु ने हमसे प्रेम किया और हमने उससे प्रेम किया तो उसने हमें अपनी पवित्र आत्मा दी, अपनी शक्ति दी, अपनी सामर्थ दी, और हमें
और हमें और हमारे जीवन को यीशु ने बहुत सी आशीषों से भरा। इन आशीषों को हमें आज दूसरों को भी बताना है, दूसरों को भी इस प्रेम के बारे में, प्रभु के प्रेम के बारे में बताना है। और जिस प्रकार से आज हमें परमेश्वर की आत्मा मिली है, वो पवित्र आत्मा मिली है, उस पवित्र आत्मा को हमको दूसरों को भी बताना है और दूसरों को भी इस बात का प्रचार करना है कि किस तरह से हमें परमेश्वर का प्रेम मिला और हम आज उसके प्रेम में बहुत आनंदित हैं, बहुत खुश हैं और परमेश्वर के प्रेम के साथ हम अपना जीवन जीते हैं। और हम चाहते हैं प्रियो कि जिस तरह से हम खुश हैं, हम आनंदित हैं, वैसे दूसरे भी उस प्रेम में, परमेश्वर के उस प्रेम में आनंदित रह सकें, खुश रह सकें और शैतान के सारे बंधनों को तोड़कर हम उस उद्धार को प्राप्त कर सकें जिस उद्देश्य से यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने हमारे लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया। उसी प्रेम का प्रचार हम लोगों को आज करना है। यही है सच्चा पड़ोसी का प्रेम। अर्थात किसी खोजी, भ्रमित, आशंकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर के ज्ञान व आचरण से अवगत कराना ही सच्चा प्रेम है। यह सब हम जानते हैं प्रियो, पर क्या आज हम इस आदेश को मान रहे हैं, इस आज्ञा को मान रहे हैं? प्रियो, इस आज्ञा को मानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जैसा तुमने सेंत में पाया है वैसा सेंत में दो। आज मैंने और आपने उस उद्धार के स्वाद को चख लिया है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं प्रियो जो आज भी इस उद्धार से वंचित हैं। हमें उन लोगों को इस उद्धार तक पहुंचाना है, पड़ोसी से प्रेम करना है प्रियो, सच्चे परमात्मा के ज्ञान से उन्हें अवगत कराना है। और इसी प्रकार प्रियो हम इस ग्रेट कमीशन को, महान आदेश को, मुख्य आज्ञा को पूरा करते हैं, क्योंकि यह हमसे हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा सुना वह ना कहें। प्रेरितों के काम 4:20 में ये पाया जाता है। और जहाँ तक मैं इस वचन से समझती हूँ कि जो कुछ मैंने देखा सुना और जो कुछ मैंने फील किया, जो कुछ मैंने महसूस किया, जो कुछ मैंने अनुभव किया, अगर मैं उसको दूसरों को ना बताऊँ तो वो सब मेरे लिए व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे ऊपर बड़ी दया की, बड़ी कृपा करी। और अगर जिस परमेश्वर के कारण मुझे चंगाई मिली है, आज मैं खुश हूँ, आज मैं आनंदित हूँ, आज मैं आशीषों को पा सकी हूँ, तो वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें जिसके द्वारा मुझे ये आशीषें मिली हैं, मुझे ये सारे चीज़ें प्राप्त हुई हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरों को भी इसको बता सकूं और बहुत से लोग जो इन आशीषों से अभी वंचित हैं वो उन आशीषों से वंचित ना रहें, बल्कि वो भी सच्चे परमात्मा के प्रेम को जान सके और वो भी इस सच्चे परमात्मा के प्रेम को मान के वो भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। ये जो कुछ भी करना है वो हमको उमंग से करना है, किसी बोझ के साथ नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें खुश रहना, आनंदित रहना ये सिखाया हुआ है। तो हमें जो कुछ भी काम करना है हम ये ना करें, हम ये ना सोचें कि हमें ये आज्ञा मिली है और हमें इस आज्ञा को किसी बोझ से उठाना है क्योंकि ये आज्ञा हमें मिली है, बल्कि आपको और मेरे अंदर और आपके अंदर इस चीज़ की उमंग होनी चाहिए। क्योंकि मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ कहीं प्रभु का नाम नहीं लिया गया वहाँ मैं यह सुसमाचार सुनाऊँ। ऐसा ना हो कि किसी दूसरे की नेव में घर बनाऊँ। जहाँ कहीं प्रभु का नाम का सुसमाचार का प्रचार नहीं हुआ है वहाँ हमें सुसमाचार प्रचार करना है। और प्रियो, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि मैं आपको अपनी गवाही दूँ और बहुत से लोग मेरे बारे में जानते होंगे कि 7 वर्षों के पश्चात मुझे 2 जुड़वा बच्चों की आशीषें मिली, जो कि मैं जानती हूँ और जो मैंने अनुभव किया है, जो कि मेरे लिए वो असंभव था। मुझे सारे डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये आपके लिए संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि ये हो जाए आपके जीवन में, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर की आशीष थी, उसका अनुग्रह था जो मुझे ये दोनों बच्चे मिल पाए हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करती हूँ और इस बात की मैं गवाही देती हूँ कि जिस डॉक्टर ने मुझे ठीक किया, जो डॉक्टरों का डॉक्टर, जो खुदा है हमारा, जो यीशु मसीह है हमारा, जिसकी छूने से मैं चंगी हुई, जिसकी छूने से मुझे ये बीमारी से मुक्ति मिली, जिसके छूने से मुझे ये बच्चे मिले हैं, वो स्पर्श, वो यीशु मसीह का स्पर्श, वो यीशु मसीह का प्रेम आप लोगों को भी मिल सके, उसका अनुग्रह उन लोगों को भी मिल सके जिनके पास ये वचन नहीं पहुँचा है। प्रियो, जबकि आप जानते हैं कि मेरे 2
छोटे बच्चे हैं और मैं बहुत ज़्यादा प्रचार करने नहीं जा पाती हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ प्रियो कि जब मेरे को समय मिलता है, जब भी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कहीं बाहर निकलती हूँ या जब भी मुझे मौका मिलता है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाती, लेकिन जितना भी मैं कर पाती हूँ मैं बहुत ही खुशी से, आनंद से इस बात की गवाही देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये आशीष दी है। और मैं चाहती हूँ कि जिन जिन लोगों को ये आशीष प्राप्त नहीं है, उन लोगों को भी ये आशीष परमेश्वर के द्वारा ज़रूर प्राप्त हो। और इस प्रकार से मैं परमेश्वर के नाम का हमेशा हमेशा, प्रभु यीशु मसीह के नाम की हमेशा हमेशा गवाही देती हूँ और उसके सुसमाचार का प्रचार करती हूँ। और ये चाहती हूँ कि वो लोग भी उस सच्चे परमात्मा को जान सकें, उस मसीहा के प्रेम को पहचान सकें, और जो चीज़ें उनके पास नहीं हैं, जो भी उनको आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं उनकी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी की जा सके। मैं जानती हूँ कि आप सब ने भी कुछ ना कुछ पाया है और प्रभु यीशु मसीह की आशीष आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर प्राप्त हुई है। तो उस आशीष को आप अपने तक ही सीमित मत रखिए, आप उस आशीष को लोगों में बांटिए। यही परमेश्वर की आज्ञा है, यही प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। और हमें लोगों को प्रार्थना, परहेज, प्रतिज्ञा के बारे में बताना है और उन्हें सच्चे परमात्मा तक हमें पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य किसी को ईसाई जाति बनाने का नहीं है, उन्हें मसीहा बनाने का है। सच्चे ईश्वर के बारे में जान के, हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमें ईश्वर बनाता है, जो हमें सिद्ध बनाता है, जो हमसे प्रेम करता है और वो हमारी सारी आवश्यकताओं को, सारी ज़रूरतों को हमसे पहले जानता है। इसलिए हमें सारे लोगों को, जो भी हमारे आसपास आते हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उन सबों को हमें बताना है कि यीशु मसीह किसी जाति विशेष का नहीं है, किसी विशेष धर्म का नहीं है। उसने हमसे कहा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हाँ प्रियो, आज मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रेम को मैंने और आपने पाया है, जिस परमेश्वर से के प्रेम को मैंने और आपने आज पाया है, वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी होकर हमसे कुछ नहीं मांगता, वो कुछ नहीं चाहता हमसे। वह हमसे सिर्फ यही चाहता है कि जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा है, वैसा ही प्रेम तुम दूसरों के साथ रखो। और यही आज्ञा उसने हमें दी है और कहा है कि सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो कि अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ प्रियो, वो मेरे साथ तो है, वो आपके साथ तो है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। आज हमें उन तक प्रभु यीशु मसीह को पहुंचाना है, उसके उद्धार को पहुंचाना है। और यही हमारा ग्रेट कमीशन है, यही हमारा मिशन है, यही हमारा आदेश, यही महान आदेश है और यही मुख्य आज्ञा है कि हमें सब जाति के लोगों को चेला बनाना है और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है और उस उद्धार तक पहुंचाना है जो उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया। धन्यवाद। जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए जूही को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राजकुमार जोगी है और विश्वासी मंदिर आते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे ये सुखद अवसर दिया कि मैं आप सभी के सामने बोल पा रहा हूँ। तो प्रियो, मेरा विषय है 2 चित्त उद्धार से रह जाएंगे वंचित। तो प्रियो, जैसा कि मेरा टॉपिक है 2 चित्त उद्धार से रह जाएंगे वंचित, तो प्रियो सचमुच 2 चित्तापन हमें उद्धार से वंचित कर देता है। बाइबल में याकूब 1:8 के अनुसार 2 चित्ता व्यक्ति कभी भी उद्धार को प्राप्त कर ही नहीं सकता, कभी भी वो परमेश्वर से जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि भजन संहिता 119 के 13 पद में लिखा है कि मैं 2 चित्तों से बैर रखता हूँ। तो 2 चित्तापन मतलब दोहरी मानसिकता। अब इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार से 2 चित्तापन होता है। पहला, सही या गलत की पहचान करना।
अर्थात सत्य कौन और असत्य कौन। यीशु ही प्रभु है, यही सत्य है। यीशु ही हमारा उद्धार करता है। यीशु ही इस जगत का उद्धार करता है। और मार्ग, सत्य और जीवन केवल और केवल यीशु ही है। उस एक नाम पर विश्वास करना, उस एक नाम पर विश्वास करके हम एक चित होने पाते हैं। पर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि ये भी उद्धार करता है, वो भी उद्धार करता है, ये भी प्रभु है, वो भी प्रभु है। ऐसा जो मानता है वो व्यक्ति दो चित्ता होता है। तो एक पर ही यकीन करना, एक पर ही विश्वास रखना कि पूरे जगत का उद्धार करता केवल एक ही है और वह यीशु मसीह है। जो इस बात पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है वो एक चित्त है। पर ये जो कहता है कि यीशु भी प्रभु है और वो भी प्रभु है, तो ऐसा व्यक्ति दो चित्ता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति उद्धार पा ही नहीं सकते हैं प्रियो, क्योंकि जैसा कि लिखा है प्रेरितों कार्य 4 उसके 12 पद में कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो केवल एक ही नाम है प्रियो जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, और वो नाम है केवल यीशु मसीह का नाम। तो अब ये तो हो गया प्रियो, इससे इंसान अगर एक चित्त हो जाता है तो अब आता है प्रियो सिद्धांतों पे दो चित्तापन। बहुत अच्छे से इसको सुनिएगा प्रियो। सिद्धांतों पे दो चित्ता होना, डॉक्ट्रिन में दो चित्ता होना। हम जीवते परमेश्वर को जानने के बाद, जीवते परमेश्वर को मानने के बाद उस पर विश्वास करने के द्वारा हम एक चित्त हो जाते हैं। तो अब प्रियो यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हो रही है कि हमने तो यीशु मसीह के नाम को जान लिया, हमने सच्चे उद्धारकर्ता को जान लिया, हमें तो उद्धार मिल गया। ऐसा नहीं है प्रियो, बल्कि अब यहाँ से कहानी आरंभ होती है उद्धार पाने की। क्योंकि सबसे ज्यादा तो इंसान वचनों में दो चित्ता हो जाता है, वचन से दो चित्तापन आ जाता है। तो सिद्धांतों पे दो चित्तापन क्या है प्रियो? तो मत्ती 19 के अनुसार दो चित्ता व्यक्ति उनको कहा गया है जो मानसिक रूप से, बुद्धि से नपुंसक होते हैं। कोई भी व्यक्ति अध्यात्म में आता है और सिद्धांतों में अगर दो चित्ता हो जाता है तो उस व्यक्ति की स्थिति बुद्धि से नपुंसक व्यक्ति की स्थिति में हो जाती है। वो वचन को ग्रहण नहीं कर पाता, वो वचन को पचा नहीं पाता। मत्ती 19 के अनुसार नपुंसक बन जाते हैं। अपनी बुद्धि के अनुसार ना ही ये लोग स्वीकार कर पाते हैं और ना ही इनकार कर पाते हैं, बीच में फंस कर रह जाते हैं प्रियो। जैसे कि हम क्रिकेट प्लेयर को देखते हैं प्रियो, जब वह बैटिंग कर रहा होता है और अगर वह दोहरी मानसिकता में आ जाता है कि ये जो आने वाली गेंद है उसको मैं खेलूं या छोड़ दूं, तो वह निश्चित ही आउट हो जाता है प्रियो। जो व्यक्ति डबल माइंड कर रहेगा वो व्यक्ति कभी भी जिंदगी में सक्सेस हो ही नहीं सकता प्रियो, जो दो चित्ता है। और ऐसा व्यक्ति जो दोहरी मानसिकता में रहता है कि ऐसा प्लेयर, ऐसा क्रिकेट प्लेयर जो दोहरी मानसिकता में खेलता है कि ये जो आने वाला बॉल है उसको मैं मारूं या छोड़ूं, तो ऐसा व्यक्ति प्रियो अपनी टीम के लिए सही नहीं होता, क्योंकि वो पूरे टीम के लिए बोझ बन जाता है और कभी भी कुछ भी नहीं कर पाता। अगर हम भी भीतर से दो चित्ते रहेंगे, हम भी अपनी कलीसिया के लिए बोझ बन जाएंगे प्रियो। क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है दो चित्तापन, ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि सबसे पहला दो चित्ता कौन हुआ था प्रियो? हम सब जानते हैं कि सबसे पहला दो चित्ता लूसीफर हुआ। लूसीफर जो स्वर्ग में दो चित्ता हुआ कि मैं परमेश्वर को ही क्यों मानूं, परमेश्वर को पहचाने के विषय में दो चित्ता हुआ और वह शैतान बन गया। उसके बाद उसने अपने स्वर्गदूतों को दो चित्ता किया और वो भी शैतान बन गए। फिर उसने अदन की वाटिका में आके आदम और हवा को दो चित्ता किया, एक चित्त से दो चित्त कर दिया। अरे खा लो फल को, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर तुमसे झूठ बोल रहा है, वहां पर सिद्धांतों से दो चित्ता कर दिया और फल को दिखाकर दो चित्ता कर दिया। और हवा भी सोचने लगी वाकई में फल दिखने में अच्छा, बुद्धि देने में मन भाव, दो चित्ता हो गई। परमेश्वर ने बोला इस फल को ना खाना,
वरना तुम निश्चय मरोगे। और शैतान ने कहा कि इसे तुम खा लो, मैं बोल रहा हूँ कि तुम निश्चय ना मरोगे। हो गए दो चित्ता। वहीं से पाप इस जगत में आ गया प्रियो, और वो दोनों स्वर्ग से निकाल दिए गए। प्रियो, दो चित्ता होने का परिणाम बहुत खतरनाक, बहुत भयानक होता है। हम यहूदा इस्करियोती को देखते हैं, क्या नहीं था उसके पास। प्रभु ने उसको कितने अधिकार दिए थे। मत्ती 10 और लूका 10 में हम सब पढ़ते हैं कि 12 चेलों में से उसका भी अभिषेक किया गया था। उसके पास भी वो सारे अधिकार थे जो उन 12 चेलों के पास थे, कि तुम मुर्दे जिलाओगे, तुम लंगड़ों को चलाओगे, तुम अंधे को दिखाओगे, बीमारों को चंगा कर सकते हो। ये सब अधिकार देकर प्रभु ने भेजा था यहूदा को। यीशु मसीह के संग संग रहता था, यीशु मसीह के साथ चलता था, खाता था, पीता था प्रियो, मगर कभी भी यीशु मसीह से अपने मन की बात उसने नहीं की। कभी भी प्रियो उसने यीशु मसीह से अपने मन की बात नहीं की, अपनी मन की बातों को बताया नहीं, और धीरे 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 करके शैतान उसके अंदर घुसता चला गया। ठीक है, तो प्रियो हम भी, यदि हम संगति में थे, संगति में बने रहते हैं और अपने अगुओं से प्रश्न न पूछे, अपनी मन की बातों को न कहें, तो भीतर ही भीतर दो चित्ते हो जाएंगे, पूरे के पूरे शैतान बन जाएंगे। जैसा यहूदा मन में तो प्रश्न उठता रहता था कि मसीह है तो ऐसा क्यों नहीं, हे प्रभु तो ऐसा क्यों कर रहा है। अरे अगर पैसा चाहिए था यहूदा को तो प्रभु से मांग सकता था, प्रभु मुझको चांदी का सिक्का चाहिए, मुझे थोड़ा काम था, तो क्या ऐसा हो सकता था कि प्रभु उसको ना देते। अगर वो कभी अपने मन की बातों को बोला ही नहीं प्रभु से, कभी भी यहूदा इस्करियोती अपनी मन की बातों को परमेश्वर से बोला ही नहीं। और अगर आपने सारी बातें अपने मन में रख ली, आप अपने दोचित्तापन का इलाज अपने गुरुजनों से नहीं कराओगे, अपने आत्मिक अगुओं से नहीं कराओगे, तो निश्चित ही हम दोचित्ता होंगे। जैसा कि लिखा है मरकुस 9:23 में कि हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। तो यीशु मसीह ने उपाय भी किया, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं प्रियो कि हम विश्वासी मंदिर के सदस्य हैं, जहाँ पर हमारे अविश्वास का उपाय करने के लिए 24 घंटे हमारे अगुए हमारे साथ रहते हैं। हम खुल के अपने मन की बातों को उनके सामने रख सकते हैं, और हमारे अगुए बड़ी सहजता से हमारे प्रश्नों का जवाब भी देते हैं। तो प्रियो ऐसा हम कभी भी कर सकते हैं, परंतु यही काम यहूदा ने नहीं किया कि प्रभु से बोलता, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, मैं तेरे को समझ नहीं पा रहा हूँ, तेरे नियम मुझको समझ नहीं आ रहे हैं, तेरी शिक्षा मुझको समझ नहीं आ पा रही है, मैं भ्रमित हो रहा हूँ, मैं दोचित्ता हो रहा हूँ। तो वो सारी बातें अपने भीतर रखा, इसलिए शैतान उसके भीतर घुसता गया और उसको पूरा शैतान बना दिया। देखो कितना खतरनाक होता है प्रियो दोचित्तापन। तो इसलिए आप अपने मन की बातों को बोलिए, क्लियर कीजिए, मन में न रख लीजिए, ये आपको डुबा देगा। ये ऐसा छोटा छेद है जो आपके पूरे विश्वास रूपी जहाज को डुबा देगा। प्रेरितों उसके 5 अध्याय में हनन्याह और सफीरा को हम देखते हैं कि वो कोई बुरे लोग नहीं थे, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी बेचने के बाद लगभग 90% प्रॉपर्टी को प्रेरितों के चरणों में रख दिए थे। केवल 10% तो वे रखे थे अपने पास, केवल 10% ही तो रखे थे अपने पास। तो वे लालची नहीं थे, वे बेईमान नहीं थे, जितना हम लोग सोचते हैं कि वो लोग लालची थे, बेईमान थे। अरे प्रॉपर्टी तो दिए थे ना भाई, 1 करोड़ में से पूरा 90 लाख रुपए तो प्रेरितों के चरणों पे दे दिए थे। उनके पास तो कुछ था ही नहीं, पर उनमें गलत क्या था, वे दोचित्ता हो गए, सही रीति से समझ नहीं पाए, वह दोचित्ते हो गए और वे लोग नष्ट हो गए। पवित्र आत्मा को समझ नहीं पाए, सिद्धांतों को समझ नहीं पाए। एक बार पूछ तो लिए होते पतरस जी से कि हमको समझ नहीं आ रहा है कि पूरी प्रॉपर्टी देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, हम लोग कैसे जिएंगे, हमारे बाल बच्चे हैं, उनकी शादी भी करना है। एक बार पूछ तो लिए रहते,
पर पतरस जी बोलते ये सब तुम्हारा ही तो है, जितना चाहो तुम ले जा सकते हो, तुम क्यों चिंता करते हो। पर इन सब लोग पूछे नहीं, अपने दुचित्तापन का इलाज नहीं कराए, सब बातें मन में ही रख लिए, गलती किए, झूठ बोले और खत्म हो गए, सीधा मारे ही गए। प्रियो, इतना खतरनाक है दुचित्तापन। धनी युवक दुचित्तापन कि यीशु को उत्तम गुरु भी बोल रहा है, व्यवस्था को मान भी रहा है, अनंत जीवन पाना भी चाहता है, लेकिन यीशु ने कहा अपनी सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को खिला दे, चुपचाप चला गया। एक बार प्रभु से पूछ तो लिया रहता कि प्रभु कि ये सब मैं बेच तो दूंगा, लेकिन बाद में मेरा गुजारा कैसे होगा, मैं कैसे जीऊंगा। तो यीशु मसीह कुछ तो बोलते, कुछ तो करते, मगर नहीं पूछा और उदास होकर चला गया, दुचित्ता हो गया, बुद्धि से नपुंसक हो गया, यीशु मसीह के वचन को समझ नहीं पाया और उद्धार से वंचित हो गया। प्रियो, अनंत जीवन से वंचित हो गया। थोमा के अंदर दुचित्तापन, यीशु मसीह के संग संग चलता रहा, उनके साथ रहा, उनके साथ चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उनके साथ चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। अरे अगर इसको यीशु मसीह के ऊपर संदेह था तो वहां से भाग क्यों नहीं गया, क्यों उनके संग संग चलता रहा। और बोलता है कि थोमा बोलता है कि आओ हम यीशु मसीह के साथ मरने चले। अरे भाग जाना भैया, अगर तेरे को संदेह, तेरे को विश्वास नहीं है तो भाग जा वहां से। तो भाग भी नहीं रहा है और अपने गुरु के ऊपर संदेह भी कर रहा है और बोलता है कि मैं उंगली डाल के देखूंगा कि जिंदा हुआ कि नहीं हुआ। तो यीशु मसीह के साथ रह ही क्यों रहे हो, तो हम साथ भी रहेंगे, यकीन भी नहीं करेंगे। पर प्रभु ने बोला, थोमा अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन, दोचित्ता मत रह। दोचित्तापन के ऊपर अल्पना आंटी जी की एक बहुत ही सुंदर कविता है कि तू जो हाँ और ना के बीच में फंसता है, तुझे देखकर शैतान भी हंसता है। तो सचमुच में प्रियो, यदि हमारी भी दोहरी मानसिकता रहेगी तो शैतान भी हम पर हंसेगा, हम भी शैतान को हंसने का मौका देंगे। तो दोचित्तापन का अगर हम इलाज नहीं कराएंगे, बोलेंगे नहीं, इसको गंभीरता से नहीं लेंगे, तो हम उद्धार से वंचित हो जाएंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करना, पर प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर संदेह करना, यही दोचित्तापन है जो हमको बुद्धि से नपुंसक बना देता है। एक तो हम यीशु को प्रभु भी बोलते हैं और उसकी आज्ञा को भी नहीं मानते हैं, उसके पीछे नहीं चलते हैं। एक तरफ हम शुभ शुक्रवार मनाते हैं और मौत से डरते हैं, हम ईस्टर मनाते हैं और मृत्यु से डरते हैं। ये बुद्धि से नपुंसकता है। अरे मृत्यु से डर रहे हैं तो ईस्टर और शुभ शुक्रवार हम क्यों मना रहे हैं, नहीं मनाना चाहिए हमको ईस्टर और शुभ शुक्रवार। तो इसलिए प्रियो, अपने शंकाओं को, अपने विचारों को अपने अगुओं के सामने जरूर रखें, पूरी बाइबल को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वचन का अधूरा ज्ञान भी दोचित्तापन लाता है। पूरा ज्ञान रखो, दोचित्ता ना हो। दोचित्तापन होने से बचिए, तब जाके हमें उद्धार मिल सकता है प्रियो। तो प्रियो, इतना ही मैं इस वचन से समझता हूँ और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटी सी कविता बनाई है, कृपया समाप्त फरमाएं। मन को रखे एक चित्त, मन को रखे एक चित्त, नहीं तो शैतान करेगा वार निश्चित। मन को रखे एक चित्त, नहीं तो शैतान करेगा वार निश्चित। लेकर वचनों की आड़, लेकर वचनों की आड़, शैतान चलाएगा सिद्धांतों का बाण, बाण मतलब तीर। लेकर वचनों की आड़, शैतान चलाएगा सिद्धांतों का बाण। इसलिए इफिसियों 6:16 के अनुसार, इसलिए इफिसियों 6:16 के अनुसार विश्वास की ढाल लेकर रहो तैयार, विश्वास की ढाल लेकर रहो तैयार, करने शैतान का बुरा हाल, क्योंकि एकमात्र यीशु ही है जगत का पालनहार। आप सभी को जय मसीह की। दोचित्तापन पर सुंदर संदेश के लिए भाई जोगी को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। तालियां। आइए अपने अपने भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें
और इस समय हमें गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 110 नंबर हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। और प्रार्थना में अगुवाई भाई सहायक आचार्य श्री मूर्ति नारायण करोसिया जी करेंगे। मेरा नाम मूर्ति नारायण करोसिया है और मंदिर आते हुए 8 वर्ष हो गए। और यहीं की दुआ प्रार्थना से हमारे बेटे को चंगाई मिली और तब हमने उस परमेश्वर को जाना और परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया और तब से हम यहाँ पर बने हुए हैं। आइए हम सब प्रभु की उन भेंटों के लिए प्रार्थना करें। आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, तू दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर शक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर है। तेरी अगुवाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की तूने बड़ी दया से प्रभु जी हम सब को इस मीटिंग में एकत्र किया पिता परमेश्वर कि तेरी महिमा को कर सकें पिता परमेश्वर। हम तुझे हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। पिता, यहाँ जितने उपस्थित जन हैं प्रभु जी, आज उन्होंने अपने कमाए हुए अंश से जो कुछ अंश तेरी भेंट स्वरूप तेरी वेदी में समर्पित किया है पिता, बड़ी दया करके उसे तुम ग्रहण करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, वो सारी भेंटें पिता परमेश्वर तेरे धर्मराज की खोज में काम आने वाली हो सके पिता परमेश्वर। जिन हाथों ने उसे दिया है पिता परमेश्वर, उन हाथों पे
तो वो आशीष दे पिता परमेश्वर कि वो और भी फले फूलें पिता परमेश्वर। उनके जीवन में कोई भी दुख संकट बाधा और किसी भी प्रकार का परेशानी ना आने पाए पिता परमेश्वर। उनकी मनोकामना यीशु नासरी के नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। जो भेंट चढ़ाई गई है प्रभु जी, वो सारी भेंटें तेरे धर्मराज और तेरी महिमा के कार्यों में व्यय होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। जिन हाथों ने दिया है प्रभु जी, उन देने वालों के भंडार हमेशा भरे पूरे रहें प्रभु जी पिता परमेश्वर। जिन्होंने विशेष भेंटें चढ़ाई है प्रभु जी, चाहे वो हर्ष का विषय उनके विवाह का हो, उनके जन्मदिन का हो या किसी अन्य आत्मिक सुख का हो पिता परमेश्वर, उन सारी विशेष भेंटों के लिए पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीषित करें पिता। उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करें प्रभु जी। इसके अतिरिक्त प्रभु हम अपना पूरा समर्पण प्रभु जी तेरे जीवन में करने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। तो दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता है प्रभु जी। ये समस्त आशीषों का छोटा संस भेंट स्वरूप आपके चरणों में लाए हैं पिता। इसे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए और ऐसा हो सके प्रभु कि आपकी महिमा के कार्यों के लिए सब खर्च हो सके पिता। जो अंश उन्होंने अपने लिए रख छोड़ा है प्रभु जी, उस पर भी उसे खर्च करने की सद्बुद्धि दीजिए। जिन हाथों ने भेंटें चढ़ाई है प्रभु जी, उनके आय स्रोतों को और बढ़ाना पिता परमेश्वर। उनके बाल बच्चों उनकी योजनाओं में आपकी विशेष आशीष हो। जिन्होंने ये विशेष भेंटें चढ़ाई प्रभु, उनके जीवन में वो स्वर्ण अवसर बार बार आ सके पिता। हम सब मौद्रिक मानसिकता के ना बने, पर अपने आप को जीवित पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले भी हो सकें पिता परमेश्वर। हमसे जो कुछ भूल चूक पाप अपराध हुए पिता, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं प्रभु। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है पिता परमेश्वर। हम एक बार पुनः प्रभु जी सारी बातों के लिए पुनः धन्यवाद करते हैं और शेष आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के धन्य प्यारे मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों चलती है। प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। और जिनको जिनको आराधना की जिम्मेवारी दी जाती है, उनको दोनों में ही व्हाट्सएप में और प्रत्यक्ष रूप से मंदिर में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना होगा। जो सुबह शाम मंदिर खोलते हैं, जिनका नाम है, वो अपना जिम्मेदारी का निर्वहन करें। विश्वासी मंदिर के द्वारा जो कैलेंडर छपा है, आप लोग 35 रुपये में मंदिर से प्राप्त कर सकते हैं। मटकू मेला 11 फरवरी से 14 फरवरी 2021 तक, जिसमें शुक्रवार को काव्य पठन है और शनिवार को गीत संगीत प्रतियोगिता। दोनों का विषय है आदर्श पद पर आधारित है। जो आदर्श पद है विलाप गीत 3 उसका 22, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। 7/2/2021 रविवारी आराधना सूचना से अवगत करा दूं। संचालन हमारे आचार्य CS तिवारी जी के द्वारा। आरंभ की प्रार्थना बहन रेखा महंत के द्वारा। उत्तरवादी पाठ 2 कुरिन्थी 13 अध्याय पूरा, जिसको पढ़ने में अगुवाई भाई संतोष लाटरे करेंगे और उत्तर देंगी सहायक सह आचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे। इनके साथ हम सब पढ़ लेंगे। प्रारंभिक पास्टोरल प्रार्थना में अगुवाई सहायक आचार्य पूनम साहू करेंगी। और इस समय 2 संदेश होते हैं। पहला संदेश आचार्य श्रीमती रूबी सिंह के द्वारा। विषय है उनका, मिट्टी के पात्रों में होती है ढेरों कमजोरी, फिर भी हैं
परमेश्वर की तिजोरी। 2 कुरिन्थी 4:7 आप अपने संदेश के लिए ले सकते हैं। दूसरा संदेश श्रीमती लक्ष्मी केवर्थ के द्वारा, जिनका विषय है निर्बल से दिखते हैं पर बहुतों को बनाते हैं बलवान, कंगालों से दिखते हैं पर बहुतों को बनाते हैं धनवान। 2 कुरिन्थी 6:10 पर आप अपना संदेश बना सकते हैं। भेंट की प्रार्थना सहायक सहआचार्य राजकुमार निषाद के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से सुनते हैं। अंतिम प्रार्थना भाई सहायक सह आचार्य सूरज सोनवानी के द्वारा और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। अब हम मुख्य संदेश सुन लेंगे और इस समय हम संदेश में जाएंगे। हमारे मंदिर के संचालक श्री जयेश लाल जी के द्वारा हम संदेश सुन लेंगे। इसे हम बाइबल अध्ययन भी कर सकते हैं अपने संचालक जी के साथ में। तो आइए संदेश सुने, अपने मनों को तैयार कर लें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमको फिर से एक अवसर मिला है कि उसके वचन में से हम कुछ सीख सकें और इस जीवन के साथ ही साथ अपने आनंद जीवन को भी संवार सकें। प्रियो, हम पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं, अर्थात 24 से 21 की, जहाँ की पहला संदेश हमारी सहायक आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक ने दिया था और उनका विषय था न केवल रोटी खिलाया पर दाखरस पिलाया और मुफ्त में उद्धार दिलाया। बहन ने बहुत अच्छे ढंग से इस वचन का सबके सामने रखा कि हम अनुचित रीति से प्रभु भोज ग्रहण न करें, खमीर की रोटी से बचें। और मेरे प्रियो, मैंने भी एक बात पर उसमें प्रकाश डाला था जो बहुत महत्वपूर्ण थी, और वो ये थी कि हमारा मन दुचित्तापन नहीं होना चाहिए और दुचित्तापन के पाप से बचना बहुत ज़रूरी है। और यदि देखा जाए तो यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था, वो एक ऐसा चेला था जो बस बहुत ही विश्वास योग्य था पर छलिया भी था। और जैसे ही उसने प्रभु भोज की मेज पर प्रभु भोज में हाथ डाला, वैसे ही शैतान उसके ऊपर हावी हो गया, पकड़ लिया। उसके मन में कुछ और था और दिखावा कुछ और कर रहा था। इस प्रकार से इन बातों को आपके सामने रखा गया कि हम कैसे अनुचित रीति से प्रभु भोज लेने से बचें, और बहन ने बहुत अच्छे से उसको रखा। बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु खूब आशीष दे। इसके पश्चात दूसरा संदेश था हमारे श्रीमती हेमलता भोई बहन ने दिया था, है ना? अच्छा दिया था कि नहीं, है ना? मेरे प्रियो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहन ने जिस प्यारे ढंग से संदेश दिया और सब लोग बड़े आनंदित भी हुए और ऐसा लगा जैसे हम लोग सब स्टूडेंट हैं। अब मेरे को भेद पता लग गया कि अच्छे विद्यार्थी अच्छा संदेश देते हैं, सीखते हैं, तो हमारे जो दीपक भोई भाई क्यों अच्छे विद्यार्थी हैं, ये सब कुछ समझ में आ गया। आपने भी खूब आनंद भी लिया और बहन ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने संदेश रखा। उनका विषय था कि हर एक आत्मा से रखो प्रीति, पर हर एक आत्मा की न करो प्रतीति। पहला यूहन्ना 4 पर बहन ने संदेश दिया था। और एक बहुत अच्छी बड़ी बात है कि प्रतीति करने से पहले हमको जांचना जरूरी है, क्योंकि लिखा है न केवल दूसरों को बल्कि अपने आप को भी परखना जरूरी है कि हम
अपने में कॉन्फिडेंस पालें कि हम क्या हैं। सो बहन ने बहुत अच्छे ढंग से रखा। और हम तो 2 कुरिन्थियों 11:14 हम जानते ही हैं कि शैतान आप भी स्वर्गदूतों जैसा उज्जवल रूप धारण करता है। सो धर्म के सेवक भी अगर उसका स्वरूप धारण करें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। सो बहन ने बहुत अच्छे ढंग से हमारे सामने में वचन को रखा। और मैं कहना चाहता हूँ कि वास्तव में कि जांचने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, 4 लोगों से पूछना पड़ता है, जो भी बात कही जाती है प्रचारकों के द्वारा उसका वेरिफिकेशन करना पड़ता है, सत्यता प्रमाणित करनी पड़ती है, भले वो गवाही ही क्यों ना हो। क्योंकि जब झूठे भविष्यवक्ता आते हैं तो बहुत ढेर सारी मनगढ़ंत झूठी गवाहियाँ भी देते हैं। सो सब बात को जब जानना परखना जरूरी है। और मैं स्मरण करता हूँ कि पवित्र आत्मा आती है और आनंद भाषा बोलते हैं, ये सब चीज़ों के लिए भी जब भी मैंने उस ऐसे प्रचारकों को देखा है तो मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, परंतु मैंने जानने की जरूर कोशिश किया। और यदि हमारे सर्वेश श्रीवास्तव भाई सुन रहे होंगे तो जानते हैं कि विश्वासी मंदिर के सामने बहुत साल पहले, मैं सोचता हूँ 15-1 साल पहले, जब दाहिने हाथ तरफ जो ग्राउंड है उसमें बाहर से कुछ प्रचारक आए थे और वो जिस पर हाथ रखते थे वो गिर जाते थे, तो वो स्वयं अपने से गए और उन पर हाथ रखा गया पर वो नहीं गिरे और उनको बाद में वहाँ से भगाया गया, भाग जाओ। यानी आपको अगर हाथ रखे तो अपने आप से गिर जाना चाहिए। सो ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको स्वयं देखना है, स्वयं जांचना है, स्वयं परखना है। और न केवल दूसरों को परखना है परंतु अपने आप को भी परखना है। ऐसा आवश्यक है। 2 कुरिन्थियों 13:5 देखें तो वहाँ पर लिखाया है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। सो मेरे प्रियो, अपने आप को अगर कोई हमको निकम्मा कहेगा तो हमको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, परंतु हमको अपने आप को ही परखना है और अपने आप को ही प्रमाणित करना है। और कोई अपने आप को निकम्मा कोई क्यों कहेगा? परंतु जांचना परखना है। और यदि कहीं भूल चूक हो जाए तो पश्चातापी मन से, जैसे उड़ाव पुत्र ने कहा था कि मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है और मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ, मैं निकम्मा हूँ, यानी इस भावना से उसने पश्चाताप किया और उसके बाप ने उससे गले से लगा लिया। सो प्रिया, हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना है। और बहन ने बहुत अच्छे ढंग से इसको हमारे सामने रखी। हम बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसके पश्चात मेरा संदेश था जो 1 कुरिन्थियों 2 पर आधारित था। और वहाँ पर देखिए, हम 7वें पद पे, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। सो प्रियो, ये गुप्त ज्ञान भेद की रीति पे बताने के लिए पौलुस कह रहा है और वो बताया जाता है। पौलुस को ये सिद्धि थी और यदि ये गुप्त ज्ञान हम पर भी, हम आप भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ, तो हम लोगों को सिद्ध होना आवश्यक है। और सिद्ध होने के लिए जैसे मैंने बताया कि कैसे सिद्ध हो, तो उस प्रेम का जो बोर्ड है हमारे में, वहाँ पे लिखा है सिद्ध प्रेम। तो जब हम आगे बढ़ते हैं स्वयं के प्रेम से के बाद से पड़ोसी का प्रेम, परिवार से प्रेम, दुश्मन से प्रेम, तो 5वें नंबर पे सिद्ध आता है। और सिद्ध प्रेम में 1 कुरिन्थियों 13 है कि हमको हर किस्म की सहन शक्ति पालना है कि यदि मैं मनुष्यों और सद्दूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हो। आगे सब कुछ लिखा है, यदि अपनी सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूं और
यहाँ तक मुझे पूरा विश्वास हो कि पहाड़ों को भी हटा दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो पूरी बातें लिखाई हुई है। और यहाँ पर जबकि वो भाषाओं को बोल रहा है कि सब किस्म की भाषाओं का ज्ञान हो, पर भी अभी तक हमारे बीच में बहुत से लोग सिद्ध होना छोड़ करके बहुत सारी भाषाओं को से का ज्ञान चाहते हैं। सो ये है गुप्त सिद्ध, किस प्रकार से आप सिद्ध होना चाहते हैं। और यदि आप सिद्ध होंगे, प्रेम में सिद्ध होंगे, तो निश्चित रूप से परमेश्वर का जो गुप्त ज्ञान है वो आपको भी बताया जाएगा और आप भी अपने ऐसे परिपक्व और परफेक्ट लोगों को जो सिद्धता रखते हैं प्रेम की, उनको आप ये भेद बताएंगे। और ये भी एक बड़ी तपस्या का से मिलता है। और अगर आप उस गुप्त ज्ञान की भेद कीर्ति वगैरह सुना रहे हैं तो आगे चल के आप देखेंगे आपको मिल रहा है। तो फिर एक चीज़ है जो 90 पद में बोलता है, जो आंखों ने नहीं देखा और जो कानों ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। सो मेरे भाइयों, हम प्रेम में कहाँ तक सिद्ध हो पाए हैं, और ये मेरे और आपके जांचने का विषय है। क्योंकि लिखा है कि शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, और ये भी फैसला करना है कि हम शारीरिक हैं या आत्मिक हैं। सो इस प्रकार से बहुत से वचन पहला कुरिन्थियों 2 का मैं छोड़कर ही संदेश दिया था, क्योंकि समय लिमिट रहता है, समय सीमा के अंतर्गत मुझको बोलना पड़ता है। और इसीलिए अगर सच्चाई को देखा जाए तो एक बात अवश्य कहूँगी, अपने आप से प्रेम के लिए जो रोमियो 12:1-2 कहा गया था, और उसके लिए जो उसने कहा था, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये अनुभव के लिए पूरी एक पीढ़ी का अनुभव चाहिए। फिर से मैं कहूँगा कि अनुभव इतना नहीं है कि मुझे 5 साल का अनुभव, मुझे 10 साल का अनुभव है, मैं 15 साल हो गया प्रभु में आए। परंतु मैंने बहन अल्पना और अर्चना से कहा था कि बचपन से जितनी उम्र हमारे को 40 और 50 60 मुझे लगभग 68 साल का अनुभव है कि बचपन से जब से हम पैदा हुए तब से यीशु मसीह के बारे में और बहुत सी कहानियाँ, एलिया, एलीशा और दानियाल, ये सब हमारी माँ ने समझाया, हम लोग संडे स्कूल में सीखे हुए हैं। और ये सभी आप जानते हैं जो पहले से प्रभु में हैं, और जो नए आए हैं उनके लिए 15-20 साल तो बहुत ही कम अनुभव है। तो जबकि ऐसे लोगों को परखना, इसमें लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने के लिए, और उनके विषय क्या क्या होते हैं। और हम लोग ने समय समय पर प्रयास किया है कि पहली गुरु हमन गानागावन की पुस्तक में से अगर आप देखेंगे तो 37 नंबर पृष्ठ टीफ क्रमांक 21, इसमें लिखा है कि सामान्यतः उनके जो संदेश होते हैं वो यूहन्ना 3:11-12 के बाहर के होते हैं। और यूहन्ना 3:11-12 के बाहर की बातें जब बात आई है तो मैं ये भी बता दूं आपको कि अगर आप यूहन्ना 3 देखेंगे तो उसमें 11-12वां पद में जाने से पहले निकोदिमुस नाम का एक यहूदियों का सरदार था और इजराइलियों का गुरु भी था। और वास्तव में यूहन्ना 3:11-12 से यीशु मसीह ने उसको झिड़का था, डांटा था कि तू इजराइलियों का गुरु होकर भी तू इतनी सी बात नहीं समझता है। और इसलिए मुझको समझाने के लिए, लोगों को झड़कने के लिए, उनको लज्जित करने के लिए मुझको कहना पड़ता है छत्तीसगढ़ी भाषा में कि बिल्कुल गांव के जो अशिक्षित लोग हैं उनकी भाषा का उपयोग करता हूं कि लोग इसका अर्थ समझें कि ये वो है जो यीशु मसीह ने उदाहरण दिया था और कहा था कि जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम ग्रहण नहीं करते, तो मैं बार बार कहता जब मैं तोला आँखी देखा अपन आँखी में देखे हाँ और तेला गोठिया था और जिंदगी भर तह देखे है और ओला तय प्रतीति नहीं करज, तो कैसे तोर बुद्धि एकदम घूम के गए भैया, कैसे तो पढ़े लिखे आदमी होके गवैया बन गए, गांव के आदमी बन गए। तो ये जो भाषा होती है अविश्वास की भाषा,
इसको यीशु मसीह ने उस निकोदेमुस को झिड़का था। तो वो सब आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि इसलिए मुझको ये वचन अच्छा लगा कि जितने भी संदेश हैं हमारे, चाहे वो पुराने नियम का हो, चाहे उत्पत्ति का हो, चाहे यूब का हो, चाहे दानियल का हो, चाहे प्रकाशित वाक्य का हो, सबको हमको प्रयास करना है कि हम यूहन्ना 3:11-12 के परिधि पे, वो एक परिधि है एक, और उस परिधि का अर्थ भी समझना जरूरी है कि एक बाउंड्री है, उसके अंतर्गत ही हमको संदेश देना है। सो इस बात के लिए आपने दिल दिमाग में बैठा कर रखिए और अपन आप जा रहे हैं आज के उत्तरवादी पाठ पर। रोमी 13:1 और 2 पद, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। प्रियो, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि हमको ऐसे देश में रखा जहां हमको हर किस्म की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। और यहाँ पर विशेष करके मैं सोचता हूँ 26 जनवरी के आसपास जो गणतंत्र संविधान हमको मिला है और गणतंत्र दिवस हमने मनाया है, और उसी से संबंधित ये वचन है, और उसमें हमको हमारे संविधान में ये सब छूट दी गई है। परंतु आप जानते हैं बहुत सी राजनीति में हमारे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और नेता लोग होते हैं, मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, से बड़े बड़े अधिकारी भी होते हैं, और हमको उनके अधीनस्थ रहने की जब बात कह रहा है तो निश्चित रूप से मेरे प्रियो कि परमेश्वर के द्वारा वो नियुक्त किए जाते हैं। और यहाँ पर मैं ये बताना जरूरी समझूंगा कि हम बड़े बड़े राजनीतिक रूप से अगर हम इलेक्शन लड़ें और जाके बड़े मंत्री संतरी बने, तो हमको राज्य कर्मचारी बनना, राज्य के अधिकारी बनना, अपने अधिकारियों के अधीनस्थ तो हम रहते हैं, हमारा बॉस रहता ही है। परंतु यहाँ पर जो देश में जो राज्य करने की बात है, जो इलेक्शन लड़ने वगैरह, तो उसके लिए एक वर्ष मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, लूका 17:20, जहाँ यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य पृथ्वी का राज नहीं, साम दाम दंड भेद से होगा मेरा काज नहीं। सो दुश्मन को भी गले लगाकर अंतःकरण को कर ले साफ, 7 से 70 गुना भी तुझको बैरियों को करना है माफ। उकसाए जो पलटा लेने के लिए ऐसे ढोंगी राजनीतिकों से भाग, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ में चमकेगी। ये यूहन्ना 18:36 से है। और लूका 17:20 का जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि मेरा राज्य पृथ्वी का राज नहीं। तो उस समय जो बहुत से वो जो फरीसी थे, सदूकी थी, यीशु मसीह से आकर पूछने लगे कि स्वर्ग का राज कब आएगा। तब यीशु मसीह ने जवाब दिया था कि मेरा राज पृथ्वी का राज नहीं, और स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है। स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में, क्षमा करें, लूका 17:20 में इस प्रकार से लिखाया है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, और लोग यह ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य को लेकर यीशु मसीह आए, और अपने जहाँ भी दो बातें यहाँ पर, मेरा राज पृथ्वी का राज नहीं और परमेश्वर का राज्य लेके आए। और आज यहाँ पर हम
इसी विषय पे पढ़ रहे हैं कि हम अधिकारियों के अधीनस्थ हैं। सो मेरे प्रियो, अगर हमारे पास आसमानी शक्ति प्राप्त है तो कभी भी इन अधिकारियों से ऊपर जाने का, संसार के अधिकारियों से ऊपर जाने का हम प्रयास न करें, परंतु स्वर्ग राज्य को जीतने का प्रयास करें। इसलिए इन दो वचनों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि प्रियो, यदि हम अधिकारियों के और नेताओं के, राज्य के अधिकारी या शासन के जो भी अधिकारी हैं उनके अधीनस्थ रहते हैं, तो कितने आनंद की बात है कि वो हमारे लिए सारी व्यवस्था करते हैं और उन व्यवस्था को करने में हमको छूट मिल जाती है, चिंता नहीं करनी पड़ती। परंतु हम परमेश्वर का राज्य फैलाने में, सब जाति के लोगों को चेला बनाने में और इन कामों के लिए बहुत सा समय निकाल सकते हैं। इसलिए ये बड़े आनंद की बात है कि हम उनके अधीनस्थ रहकर और अपने काम को शासन के नियमानुसार ही करें। इसीलिए पौलुस यहाँ पे 8वें पद में हमको समझाता है कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरी करना है। इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को, कानून को पूरा करना है। प्रियो, शासन के अधिकारियों के अधीनस्थ तो हम हो गए, परंतु अब हम व्यवस्था को, परमेश्वर की व्यवस्था को कैसे पूरी करें और कैसे हम उस व्यवस्था को पूरी करके परमेश्वर के कार्य को से परमेश्वर की आशीषें प्राप्त कर सके। सारांश उसका ये कि अधिकारियों को खुश करने के लिए हम अधिकारियों की आज्ञा माने, परंतु परमेश्वर को खुश करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा माने। और इस आज्ञा में वो कहता है कि पड़ोसी से प्रेम जो करता है उसने व्यवस्था को पूरी किया। सो मेरे प्रियो, पड़ोसी से प्रेम के लिए आपको जो बताया गया है आप सब जानते हैं। मैं फिर से एक बार कहूँगा, अपने आप से प्रेम, परिवार से प्रेम। जो अपने परिवार से प्रेम करेगा वो फिर पड़ोसी से भी प्रेम कर सकता है, परंतु जो अपने आप को प्रेम नहीं किया और परिवार से प्रेम नहीं किया तो पड़ोसी से कैसे प्रेम कर सकता है। और मेरे प्रियो, अगर बहुत विस्तार में न जाऊं तो रोमियो 12:1-2 हम लोग के दिल दिमाग से नहीं उतरना चाहिए। विशेष करके हम लोग ने चुना है और लिखा है, उस सीढ़ी को तैयार किया है प्रेम के, जिसमें कि आप चढ़ सकते हैं। और ये हमारी मेहनत है, और नहीं तो लोग कूद के चढ़ते हैं और गिर जाते हैं। तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, 5वीं सीढ़ी चढ़ते हैं और इससे दुर्घटना होती है। और हम चाहते हैं कि हमारे प्रियो में दुर्घटना न हो, और इसलिए जो रोमियो 12:1-2 है, इसलिए परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सो मेरे प्रियो, ये प्रेम का संदेश भले आपको बार बार सुनना पड़े, हो सकता है अंतिम सांस तक, लेकिन संदेश सुनना अलग है और करने में स्थिति हो गई है कि पूरी 100 साल की पीढ़ी बीत गई, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये पहला प्रेम है कि क्या सुनिश्चित कर पाए कि हम जीवित हैं या मुर्दे हैं। अपने शरीरों को जीवित और फिर पवित्र, हम पवित्र हैं अथवा नहीं हैं, और फिर परमेश्वर को
भावता हुआ बलिदान चढ़ाने के लिए। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि यदि इस प्रकार से कोई चढ़ाते तो आज विश्वासी मंदिर के जैसे भीड़ होती है, जैसे लोग आते हैं, वो भरमार होती। परंतु क्या आप लोग को अपनी आंखों से नजर आता है इन 100 सालों में? सोच लीजिए कि लोगों को लगता है कि मैं वही संदेश बार बार देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि कभी तो कोई चार्ज होगा, और नहीं तो एक के बाद एक संदेशों का भरमार हो जाएगा। लोग बाइबिल के ज्ञाता हो जाते हैं और पूरी बाइबिल को जानते हुए, सब कुछ जानते हुए मर भी जाते हैं, लेकिन अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को बलिदान नहीं चढ़ा पाए, मतलब पहली ही सीढ़ी नहीं चढ़ पाए, जबकि वो जिंदगी भर संदेश देते रहे। और ये बात मैं मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूँ, जिनके कान हो वो सुन ले कि पड़ोसी से प्रेम के लिए ये जो हमने स्टेप सीढ़ियाँ तैयार की थी, और ये संदेश को एक दो बार बताया गया है, लेकिन कई लोग हैं ऊंचा सुनने लगे हैं, वो लोग नहीं सुनते, भूल जाते हैं। और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि ये घटना हुई कि आज से लगभग 10 साल पहले जब बहन अर्चना दास और हम लोग सब पूरा हमारे विश्वासी मंदिर का पूरा ग्रुप एक कॉन्फ्रेंस में हम लोग को विशेष इनवाइट किया गया था अंबिकापुर में, और हम वहाँ पे गए थे। उनकी कोई सोशल एनुअल गैदरिंग थी, और वहाँ पर बहन अर्चना दास ने ये संदेश दिया था। और एक बुजुर्ग पूरे पके बाल वाले पास्टर साहब संदेश के बाद आए थे, और उन्होंने कहा था, उसके ढेर सारे विटनेस जो हमारे साथ गए थे, बहुत से, आज हम लोग 12 लोग गए थे यहाँ से विश्वासी मंदिर के, और आप चाहें तो उनसे गवाही ले सकते हैं कि उसमें उस बुजुर्ग ने कहा था कि मैंने जिंदगी भर इस विषय पर संदेश दिया है, जिंदगी भर, पक्के बाल वाले ने, परंतु आज जो ये संदेश मैं सुन रहा हूं, ऐसा संदेश कभी नहीं सुना, और इसको कार्य रूप में परिणित करना तो शायद अब मेरे लिए संभव भी नहीं है, मेरी मृत्यु हो सकती। तो मेरे प्रियो, इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि आपके आजू बाजू के बहुत से लोग हैं जो आपके कान में ऐसा फूंक सकते हैं, अरे वही संदेश तो है, परंतु आपको इस संदेश को जब तक कार्य रूप में परिणित नहीं करेंगे, आप प्रेम की पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। और इसीलिए प्रेम के बोर्ड को हम लोगों ने सर्वप्रथम रखा है, और इसीलिए बार बार इन बातों को हम समझाते हैं। और इसीलिए पौलुस भी यहाँ पर समझा रहा है कि प्रेम रखना, व्यवस्था को पूरी करना है। जो पड़ोसी से प्रेम करता है उसने व्यवस्था को पूरी किया है। सोच लीजिए, इसके बाद फिर आप सिद्ध के बाद श्रेष्ठ में जा सकते हैं, श्रेष्ठ प्रेम में समझ सकते हैं, फिर संक्रामक प्रेम हो जाएगा, और उसमें अगर आपकी सिद्धि हुई तो आपके संपर्क में आने वाला हर कोई प्रभु को ग्रहण करेगा। और उसके पश्चात आपको गुप्त ज्ञान भेद की रीति पे भी परमेश्वर बताएगा, और कुछ ऐसी बातें बताएगा जो पिछले हफ्ते हम देखा था, जो आंखों ने सुना, जो कानों ने सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो आंखों ने देखा, ऐसी बातें परमेश्वर ने विशेष करके तैयार करके रखी है। इसलिए पौलुस 11वें और 13वें पद में फिर हमको अलर्ट करता है। 11वां पद, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तजकर ज्योति के हथियार बांध लें, और जैसा दिन को सोता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का
उपाय ना करो। इसलिए प्रियो, पौलुस यहाँ पे शैतान हमको सावधान कर रहा है, और आप और मैं भी जरूरी कि हम सब सावधान हो जाएं। दिन बुरे हैं और रात बहुत बीत गई और अब दिन निकलने पर है, इसलिए सीधी चाल चलें। कोई घुमाव फिरा, ये नहीं मुंह फुला के इधर गए, मुंह फुला के इधर गए, ये सब नहीं। सीधा आइए, सीधा बात करिए, सीधा जानकारी लीजिए और प्रेम से बैठ के हर समस्या का समाधान करिए। अगर आप नहीं है, सीधी चाल चलें। और उसके बाद 14वां पद जो था, यीशु मसीह को पहन लो, अर्थात श्वेत वस्त्र, जिसको श्वेत वस्त्र मुझसे ले ले, प्रकाशित 3:18 लिखा है। पारदर्शी व्यक्तित्व, श्वेत वस्त्र, कि आपको अगर कोई जांचता है तो जांचे, प्रमाण सहित आपका संदेश होना चाहिए। और 3:11-12 में संदेश देना इसीलिए हर के वश की बात नहीं है, क्योंकि वे आंखों से दिखा नहीं सकते, वे तो भूत की बातें बता सकते हैं, इतिहास में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और फिर कभी भविष्य की बातें बता सकते हैं, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, और उसके नॉलेज को बढ़ाने की बात करेंगे। लेकिन ये हो रहा है, इसका प्रमाण देखिए, तो इस सब में फेल हो जाते हैं। इसलिए उसने कहा कि आत्मिक अभिलाषाओं को पूरी करने का प्रयास करिए, जिसमें कि यीशु मसीह का वो वचन जहाँ कहा है कि मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे। सो मेरे प्रियो, उस स्थान में आपको भी स्थान मिल सके। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित संदेश हमने सुना। हम अपने मंदिर के संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा समाप्त करेंगे। देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। तो देखो तुझे बचाएगा हम, इसके क्रूस के ही द्वारा है जान। देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। देखो आया है उसने सब पापों का बोझ, तो तुम अपना भी बोझ उसे दे। उसके बंधन से लोग सब बहता रहा कि सब ऋण तेरे भरे जाए। देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। न तो प्रार्थना
कभी पाएगा जीवन भरा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य संतोष सोनवानी है। आइए प्रार्थना में जाएं। जीवित और सामर्थी प्रेमी परमेश्वर, एक बार फिर से हम सब आपके चरणों के समीप आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं पिता कि आज की आराधना में आपने हमारी अगुवाई किया, हमारे गीतों को गाने में, वचनों को समझने में हमारी सहायता किया, और शुरू से अंत तक आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में पिता, हम अपने अधिकारों को समझे, हमें किसके अधीन रहना है और किसके नहीं, और हम अपने बुरे कार्यों को छोड़कर परमेश्वर का भय माने और प्रेम को छोड़कर और किसी बात में किसी के कर्जदार न रहें, और अपने पड़ोसी से प्रेम करने वाले बन सके, और पिता परमेश्वर जो आपका है उसे हम आपको दे सके, क्योंकि पिता परमेश्वर, लोग अपने बढ़ती में से भी आपको कुछ भी नहीं दे पाते हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है प्रभु जी, कि हम आपको अपनी घटी में भी देने वाले बन सके, और सिर्फ 10वांश ही नहीं वरन 100% देने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज की आराधना में जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, हर एक को ज्ञान, बुद्धि, समझ और आशीष देना, उनका इस आराधना में सम्मिलित होना सफल हो सके, आशीषों का कारण ठहरे। जितने लोग भी पहली बार आए हैं पिता, उन्हें भी आशीष देना, और जो लोग रोग, बीमारी, शैतानी शक्तियों से ग्रसित हैं, वे लोग रोग, बीमारी, शैतानी शक्तियों से छुटकारा पा सके प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने अगुवों के लिए, संचालक जी के लिए, जो हमें वचनों के भेद भरी बातों को बताते हैं और हमारे लिए उन्नति का कारण ठहरते हैं। उन्हें और उनके पूरे परिवार को आशीषित करना, और हमारे जितने भी अगुवे हैं और जितने लोग भी तन मन धन से सेवा परमेश्वर के लिए करते हैं, सबको आशीषित करना, और आने वाले सप्ताह भर और जीवन भर आपके प्रति हम सब धन्यवादित रहें, और हम सब की सुरक्षा आपके सामर्थी हाथों में देते हैं परमेश्वर, और आपके सामर्थी हाथों में देते हैं और परमेश्वर, और सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संगीत, हे
जय मसीह की। जय